झारखंड विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आने वाला है। ऐसे में कह सकते हैं इस वक्त राजधानी रांची के पंडरा स्थित कार्यालय में है, जहां पे सभी वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है और अब तक कह सकते हैं कि सभी पार्टियों का रुझान भी सामने आ चुका है। पहले हम वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद रुझान पे बात करेंगे। ये देखिए बीजेपी का कार्यालय लगा हुआ है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से वर्जवाहन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम को रखा गया था, उसी दिन से ही कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा लगा हुआ है अपने सुरक्षा को लेकर के, ईवीएम को निगरानी को लेकर के। और जो अब तक रुझान जो आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अभी एक दूसरे के समकक्ष चल रहे हैं। यानी 39 पे इंडिया दिखा रहा, एनडीए दिखा रहा है, तो 38 पे इंडिया दिखा रहा। ऐसे में अभी ये सिर्फ रुझान है, हार जीत का फैसला लगभग 11 बजे तक आ सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो जनता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटों की एक तरफ गिनती चल रही है और यहाँ पे टीवी लगाया गया है। लोग उससे रुझान को देख रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हार जीत कौन रहा है। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, ये लगभग 1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, अब देख लीजिए कि जनता का क्या रुझान है। हम जनता से जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या देख रहे हैं? जी सर, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? न्यूज यही वोटिंग का देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। क्या लग रहा है? दोनों अभी तो टक्कर की बराबरी में चल रहा है। कभी कांग्रेस आगे जा रहा है, कभी बीजेपी आगे पीछे हो रहा है। क्या लग क्या रहा है झारखंड? लग रहा है कि बस गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, ये बीजेपी का खेमा है और यहाँ पे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगा। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये आंकड़ा है, ये रुझान है और जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है। रिजल्ट को आने में लगभग 12:30 बजेगा और ये रुझान है। रुझान के हिसाब से लोग ये तय करते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद यही है कि जेएमएम की सरकार बनने के चांस ज्यादा है। जेएमएम लोगों का अपना अपना सपोर्ट है, अपना अपना रुझान है। फिलहाल तय वो करेगा जहाँ पे गिनती हो रही है और गिनती में फिलहाल सभी अधिकारी से लेकर कर्मी तक मौजूद है। फिलहाल हम आपको दिखा सकते हैं वो रुझान का तस्वीर। आप देख सकते हैं कि बीजेपी 35 और जेएमएम 42, यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है। तमाम प्रत्याशी एक दूसरे से सामने से टकराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टकराहट 11 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। इसके बाद जो आंकड़े हैं वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है भैया? तो लग रहा है कि जेएमएम का उम्मीद है पूरा उसका सरकार बनेगी। उसका भी देख रहे सिर पूरा आगे जा रहा है। कल तक किसका उम्मीद था? हमको पहले से भी उम्मीद था जेएमएम का है। क्यों? कि उस पर पूरा विश्वास है, वैसा काम किया है सरकार। इस बार महिला वोटर बहुत ज्यादा निकली। हाँ, बहुत अच्छा काम भी हुआ है। महिला भी है, बिजली बिल भी माफ हुआ है, उसके पढ़ाई लिखाई बच्चों का भी काम हुआ है। स्टूडेंट लोग भी बहुत आगे है उसमें। चलिए, युवा है, युवा से पूछेंगे आखिर युवा क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? अगर क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे आप? बीजेपी के खेमा में देख रहे हैं रिजल्ट का रुझान। नहीं, हम तो न्यूज देख रहे हैं। ऐसे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है जो परिणाम आ रहा है, जो रुझान है, उससे क्या लग रहा है? रुझान से सब अभी आगे पीछे हो रहा है। अभी तो कोई रिजल्ट अभी पता नहीं चल रहा है। फिर भी कोई अंदाजा तो मेरे हिसाब से जेएमएम आगे आना चाहिए। जेएमएम यानी बीजेपी के खेमा में भी इस बार लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार रिपीट कर सकती है। तो हम ये आपको दिखा रहे थे, ये बीजेपी का खेमा है और यहाँ पे इसी तरह लोगों में रुझान है। यानी जो तस्वीरें हैं इस बात का गवाह कर रहा है कि एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे? हम लोग लापुंग से आए हुए हैं। मानव विधानसभा। क्या कहेंगे? बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी तो आगे चल नहीं रही है, महागठबंधन आगे चल रहा है। हाँ, महागठबंधन मतलब। क्या लग रहा है सरकार किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा। पक्का? पक्का यकीन है? हाँ, यकीन है। लेकिन यकीन से तो पानी फिरते हुए नजर आ रहा नहीं, नहीं होगा वैसा है। अभी आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी आगे चलेगा। आप सड़क के बीच में बीजेपी का दावा कर रहे हैं और खेमा में बीजेपी के खेमा में बैठ कर जेएमएम का दावा कर रहे हैं। कैसे करेगा? वैसा बात नहीं। रुझान के हिसाब से
नहीं, रुझान हम लोग बीजेपी का भी आगे होगा। चलिए, बीजेपी या जेएमएम 12:30 बजे तक पता चलेगा, लेकिन हम आपने बीजेपी का खेमा को दिखाया है कि किस तरह से वहाँ पे जो लोग हैं जो देख रहे हैं तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं सरकार फिर से रिपीट जेएमएम के कर रही है। लेकिन रुझान में जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों खेमे में हलचल मचा दिया है। और हलचल इस बात की है कि जिस तरह से एक बार फिर से रिपीट कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखा जा रहा है। ये कांग्रेस का खेमा है, इंडिया गठबंधन का खेमा है। इंडिया गठबंधन के खेमे में टीवी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में रुझान देखा जा रहा है। आपने देखा कि बीजेपी के खेमा में लोग टीवी लगा करके देख रहे हैं, वहां पर भी रुझान नजर आ रहा है। और वहां के खेमे के लोग बोल रहे हैं कि इस बार फिर से सरकार रिपीट कर रही है। इस खेमे में टीवी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, रुझान तो ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे इंडिया गठबंधन जो है आपका 40-42 सीटों पे जो है आगे चल रही है, और अभी तो ये शुरुआती है, अभी तो और बढ़ेगा। और इस बार लक्ष्य है इंडिया महागठबंधन का कि हम लोग 60+ जा रहे हैं हम लोग, और पुनः झारखंड में जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। विशेषकर मैं कहूँगा हटिया विधानसभा के बारे में, तो हटिया विधानसभा इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है कि 12-15 साल से जो है हम लोग हटिया की जनता जो है विकास के नाम पे जो अपेक्षित है, और यहाँ पे विकास का कोई कार्य नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो विधायक जी के प्रति जो नाराजगी था हटिया विधानसभा में, उसको जनता ने अपने वोटों से जवाब दिया है। और हम लोग ये पूरा आश्वस्त है। और अभी हम लोग देखें भी आपका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में कि हम लोग लगभग 3,500-4 हजार वोट से हम लोग आगे चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो है हटिया विधानसभा जनार्दन सहदेव जी है, इस विधानसभा को फतह करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में एक सबसे बड़ी आबादी महिलाओं की है, और वो आबादी इस बार घर से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी जोगो दीदी योजना को लेकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पिछले 4 महीने से हेमंत सोरेन देने का काम कर रहे। ऐसे में एक बार फिर से अगर सरकार बनती है तो सरकार ने ये घोषणा किया था कि दिसंबर से 2500 रुपये मिलेंगे। यही वजह है कि महिला घर घर से निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल की है, और एक बार फिर से सरकार को रिपीट करने में मदद की। यही रुझान है जो इस बार एक बार फिर से 2024 में ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में हेमंत सरकार रिपीट करने वाली है। एक हमारी युवा महिला है, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चेहरे पर बड़ा मुस्कान है। तो मुस्कान तो रहेगी, क्योंकि ये खुशी की मुस्कान है, क्योंकि फाइनली हटिया विधानसभा को 3 टर्म्स के बाद में एक अच्छे विधायक मिलने वाले हैं, जो कि अजय नाथ सहदेव जी हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमारे हटिया विधानसभा में जैसा डेवलपमेंट होना था वैसा डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है। और अजय नाथ सहदेव जी का जो वादा है, क्योंकि वो हटिया विधानसभा के सिर्फ विधायक के तौर पे नहीं, वो हमारे घर के हैं, जो कि डेवलपमेंट करेंगे। और सिर्फ उनका यही नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ रोड नाली है, उनका जो है कि युवा पीढ़ी जो है हमारी, उसको जितना ज्यादा सशक्त बनाना है, जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, जितना एम्पावर करना है, वो काम वो करेंगे, जैसा उनका मैनिफेस्टो में था। 13 तारीख को हमने आपको दिखाया था हटिया विधानसभा क्षेत्र से कि किस तरह से जब हम वहाँ पे समाचार संकलन कर रहे थे तो महिलाएं ये कहते हुए नजर आ रही थी कि इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव दिखेगा। नतीजा भी वही बतला रहा है कि इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव दिख रहा है। और अगर मांडर की बात करें तो मांडर में भी बदलाव की संभावना नजर आ रही थी फिलहाल, लेकिन बदलाव वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी कहीं ना कहीं फतेह की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा का रुझान 12:30 बजे तक यूं ही आगे पीछे एक दूसरे को नजर आ सकते हैं। आंकड़ा जो है वो 1 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। नतीजा है, नतीजा के पीछे हम भी पड़े हैं, तमाम दर्शक भी पड़े हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी लगे हुए। रुझान से आंकड़ा या अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में आखिर सरकार किसकी बन रही है। और भी लोग हैं यहाँ पे हम जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या मुस्कान तो चेहरे पर नजर आ रहा है, ये हंसी बरकरार रहेगा ना? जी बिल्कुल रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही साथ हम जन जंगल जमीन से जुड़ा हुआ पार्टी है, और
हम सब झारखंड वासियों को सुख दुख का साथी है और ये रुझान देखने को मिल रहा है। झारखंड में एक उत्साह का लहर है। आप देखे होंगे चुनाव के समय बीजेपी के तरफ से तमाम बड़े नेताओं का कैंपेनिंग चला, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर ले, गृह मंत्री जी की बात कर ले, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले। ये नहीं लगता है कि तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं, फायर ब्रांड नेताओं का सिर्फ 2 नेता उन्होंने कह सकते हैं कि मैदान को संभाल करके कहीं ना कहीं अब जो पिच है पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं, अब पंचर करने की स्थिति में ला दी है। जी बिल्कुल सही बात है कि झारखंड में हमें बड़े नेता जितने भी दूर दराज से लोग आए, बीजेपी के लोग, ये सारे लोग बेअसर हुए और हमारा जो जमीनी नेता जो थे झारखंड के, जहाँ के जो मूलवासी थे, जो झारखंड के लोग यहाँ पर नेतृत्व करता थे, उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। चूँकि अपने लोग हैं और पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं और हम सब एक परिवार के तरह हैं। आज हमारा महागठबंधन का परिवार है और हम सब निश्चित तौर पर जीत हासिल कर रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है और जितने भी बड़े बड़े नेतागण जो बाहर से आए, जो बोरो प्लेयर आए, वो उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं चल पाया। लड्डू का तैयारी हो चुका है, एकदम लड्डू हो गया, तैयारी हो गया। पूरा रांची बटेगा या पूरा रांची, पूरा झारखंड बटेगी लड्डू, पूरा झारखंड में बांटना है हम लोग को लड्डू। कितना किलो का ऑर्डर मिला? 5 टन तक है अभी फिलहाल। रांची से, रांची विधानसभा जो है ना, रांची जिला में 5000 लड्डू हम लोग कंप्लीट करवा। पटाखा की क्या स्थिति है? पटाखा का तो बहुत है वेस्ट। दिवाली तो 1 महीना पहले गुजर चुका है। दिवाली इस बार डबल दिवाली जो होता है ना, डबल दिवाली हम लोग मनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार जो है ना, डबल दिवाली हम लोग। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता इस बार डबल दिवाली के मूड में है और कहीं न कहीं ये दिवाली इस बार रांची के सड़कों पर दिखेगा और रांची ही नहीं कह सकते हैं कि तमाम इलाकों में नजर आ सकता है, क्योंकि रांची जो स्थिति से है, रांची और हटिया, ये दोनों कहीं ना कहीं लग रहा है कि बदलाव की स्थिति में नजर आ रही है। बदलाव तो एकदम निश्चित, जिस तरह से ग्रामीण जनता हटिया का मन बनाया, इस बार नवीन जायसवाल को हटाना है और अजय नाथ सहदेव को लाना। अजय नाथ सहदेव 2 बार चुनाव हार के भी आम जन के साथ खड़ा रहने का हम काम। झारखंड पे बात करेंगे। झारखंड में देखिए, झारखंड पूरा हम तो आकलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रुझान के हिसाब से, लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री कोरोना काल के बाद और कोरोना काल में भी जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, जिनको हवाई जहाज से लाने का, हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज से लाने का काम किया। और कोरोना काल में देखिए गैस 3 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन सरकार बना रही कि नहीं? सरकार एकदम फुल एंड फाइनल बन रही है। झारखंड का जनता फिर से हेमंत सोरेन दोबारा लेके आ। चलिए, झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा, ये महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लीजिए, पंडरा का इलाका है और पंडरा के इलाका में तमाम पुलिस बल के जवान यहाँ पे मौजूद है, तैनात है और कहीं न कहीं यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वोटों की गिनती हो रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि हमने दोनों खेमा को टटोलने का काम किया। एक तरफ बीजेपी का एनडीए का खेमा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का खेमा है। उस खेमे में भी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की चर्चा जोर पर देखी गई, आपने भी सुना, हमने भी सुना, और इंडिया गठबंधन का है तो यहाँ पे तो चर्चा होना ही है। ऐसे में अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह से रुझान धीरे धीरे अब पर्दा जो साफ हो रहा, कहीं ना कहीं एनडीए के पीछे इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार बनते हुए नजर आ रहा। फिलहाल कह सकते हैं कि रुझान है, 11:30 बजे तक जीत हार का फैसला हो जाएगा और उसके बाद ये तय हो सकता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।